ओम नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संसाधन। संसाधन क्या टॉपिक है हमारा? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? पहले क्वेश्चन ये, संसाधन की डेफिनेशन। पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन। पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जल, वायु, मृदा, मकान, ये सभी क्या है? संसाधन। अब बात करते हैं संसाधन के कितने भेद हैं। तो दो भेद हैं भाई। संसाधन के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे साधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल के लिए जल, वायु, मृदा। एग्जाम्पल के लिए आप एक बार याद कर लीजिए प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल। जल, वायु, मृदा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित हो उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन। एग्जाम्पल के लिए आप लेके चलो मकान, भवन इत्यादि, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन के कितने भेद हैं। प्राकृतिक संसाधन के कितने भेद हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो भौतिक और यांत्रिक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पुनः प्रयोग में या पुनः उत्पादित किए जाए उसे हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन। अब उसके बाद में हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो संभावित संसाधन तो होते हैं लेकिन कुछ समय एक बार प्रयोग करने के बाद उनका दोबारा प्रयोग तो हो सकता है लेकिन हजारों वर्षों के बाद। एक बार फिर बताता हूं अनवीकरणीय की डेफिनेशन। वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात लंबे समय के बाद, हजारों वर्षों के बाद उनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन के कितने पार्ट है बेटा? तो दो पार्ट है। नवीकरणीय संसाधन के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। नंबर एक लेते हैं अजैव और जैव। सभी को पता है अजैव जिसके अंदर सांस नहीं लेते, वृद्धि नहीं करते, वे सब क्या है? अजैव। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो धातु, चट्टानें, ये सब क्या है? अजैव। और जैव कौन से होते हैं? जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, भोजन करते हैं, वो सब क्या है? जैव। एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? जैव। अब बात करते हैं कि जैव के भी दो पार्ट है भाई। जैव संसाधन के भी कितने भेद हैं? दो भेद हैं। नंबर एक पर कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति। और नंबर दो पर कौन सा है? वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में क्या आ जाता है? पेड़ पौधे, ये सब क्या आते हैं? औषधियां, ये सब क्या है? प्राकृतिक वनस्पति। और वन्य जीव में क्या आ जाता है? जीव जंतु, ये सब क्या है? जो वन के अंदर रहते हैं वो वन्य जीव कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है शेर, चीता इत्यादि, ये सब क्या है? वन्य जीव प्राणी। अब बात करते हैं अनवीकरणीय की। किसकी? अनवीकरणीय। इसके भी दो भेद है भाई, दो पार्ट हैं। कितने हैं? दो भेद हैं। पुनः चक्रण। जिनका पुनः चक्रण किया जाए या पुनः प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? पुनः चक्रीय। जैसे मान के चलो धातु हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अचक्रीय, जिनका पुनः प्रयोग
नहीं किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय। जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, अचक्रीय। जैसे मान के चलो जीवाश्म ईंधन। अब बात करते हैं जो प्राकृतिक संसाधन में आते हैं, जल, वायु, मृदा। अब इसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संभावित संसाधन, जिनकी संभावना हो, जिनकी संभावना हो, है तो शुरू लेकिन हम वर्तमान में उनका यूज नहीं कर रहे, आने वाले समय में उनका यूज होगा, ऐसी संभावना हो, उसे हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। एग्जाम्पल के लिए भूतापीय ऊर्जा, एग्जाम्पल के लिए भूतापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं सामुदायिक संसाधन, जो एक संस्था के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा उसका हम उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। एग्जाम्पल के लिए पशु चराने की भूमि और शमशान घाट, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन। अब बात करते हैं, उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच में जिस संसाधन का प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए तटीय रेखा, महासागर, ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये सब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये हमारा संसाधन कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, जो भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा संसाधन के लेसन में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अब व्यक्तिगत संसाधन है, जैसे मकान, आवास, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। एक बार फिर बता देता हूं संसाधन, मोटा मोटा एक बार फिर बता देता हूं, आराम से ध्यान से सुनना लोग। इस वीडियो को सिर्फ आप 2 बार सुन लेना, संसाधन से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है भाई। अब देखो बात करते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, पर्यावरण में प्राप्त वस्तु जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, उसे हम क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल, वायु, मृदा, ये सब क्या है, संसाधन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। मानव निर्मित संसाधन, वे संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे मान के चलो जलवायु, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन जैसे मकान, सड़क, पुल, कार, ये सब क्या है, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है। देखो नाम से ही पता चलता है, देखो प्राकृतिक, जो चीज हमें प्रकृति जिसे हम नहीं बनाते, हमें प्रकृति के रूप में उपहार में मिली हुई है, उपहार में जो वस्तु मिली है, जैसे मान के चलो जलवायु, क्या हम बनाते नहीं बनाते, वो सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। और जिसका निर्माण मनुष्य करता है, जो हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। वैसे तो मानव निर्मित संसाधन, कोई भी संसाधन हमारे मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन इसके 2 पार्ट बताते हैं, संरचना के आधार पर और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर क्या है, मानव निर्मित संसाधन। आप इतना याद कर लीजिए तो भी काफी है, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं, हमारा आ गया नवीकरणीय जो संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसका है, जिनका पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जैसे भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक विधि द्वारा उनको पुनः प्राप्ति की जाए या उनको पुनः प्रयोग में लाया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। अब अनवीकरणीय, देखो वो संभावना तो है कि वो संसाधन प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हजारों साल वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसमें आप क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो नवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अब उसके बाद में बात करते हैं, अनवीकरणीय कितने पार्ट हैं, 2। पुनः चक्रण, जिनका बार बार प्रयोग हो, ठीक है, जिनको हम पुनः चक्रण किया जा सकता है संसाधनों का, उसे हम क्या कहते हैं, पुनः
चक्रणीय। एग्जाम्पल के लिए जैसे धातुएं होगी अचक्रीय, जिसका चक्रण ना किया जाए, जिनका दोबारा प्रयोग ना किया जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं? अचक्रणीय। एग्जाम्पल के लिए जीवाश्म। अब रहता है अजैव। अजैव देखो साइंस में आता है जैव और अजैव। जैव कौन से होते हैं? जैव वे होते हैं जो सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो सब क्या है? जैव। और अजैव कौन से हैं? जो सांस नहीं लेते, वृद्धि नहीं करते, गति नहीं करते, वो सब क्या है? अजैव। बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ आपको इस वीडियो को 2 बार सुननी है, उसके बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद कौन सा रह जाता है? वनस्पति। जैसे पेड़ पौधे, औषधि है, ये सब क्या है? वनस्पति। वनस्पति ना समझ लियो, वनस्पति है, कदे वनस्पति समझ लियो। उसके बाद में क्या है? वन्य जीव, जो वनों के अंदर रहते हैं। कौन कौन से होते हैं वन्य जीव? हाँ, बाघ, शेर, चीता, ये सब क्या है? वन्य जीव। तो ये हमारा संसाधन का टॉपिक है, कंप्लीट होता है। आशा करता हूं सभी को पसंद आएगा। धन्यवाद।